अभी आज का जो क्लास होगा वो ये दे दूंगा सर, रिकॉर्डिंग होगा। तो ये एनर्जीज का चल रहा है सर। प्रे करो कि हम लोग पास हो जाएं। मैं बहुत सारी समस्याओं का टाइम हो सकता है। अभी तो मेरा आवर्स पे चल रहा है खेल। अगर आवर्स में भी अगर मैं आपको अगर बता पाऊँ कि इस समय समझो कि अगर आपका कोई अहित करने आने वाला है, ठीक है। हम्म, और मैं बोल रहा हूँ कि वो बंदा आ रहा है चाकू लेके, हाँ, 4 महीने दोपहर के 1 बजे आने वाला है चाकू लेके तुम्हें धमकाने के लिए। तो जून में आने वाला है तुमको चाकू लेकर धमकाने के लिए, तो तुम अभी से गन लेकर खरीद सकते हो ना सर, उसको धमकाने के लिए। वो आएगा पक्का। वो मेरा हो सकता है कि वो 1 घंटा आगे हो, लेट हो, 1 घंटा पीछे हो। समझ रहे हैं सर, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं बुरी परिस्थिति की बात कर रहा हूँ। तो बुरी परिस्थिति से निकलने के लिए ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये पूरा एनर्जी है। तो एनर्जी में ये बुरा समय आने वाला है, उसके लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हम अपने बहुत सारे नुकसान से बच सकते हैं। वो पिन पॉइंट रहेगा कि ये आएगा या तो फिर इस डायरेक्शन से आएगा, या इस डायरेक्शन से आएगा, या इस डायरेक्शन से आएगा, या इस डायरेक्शन से आएगा। ये 4 डायरेक्शन से आएगा, या इन चारों में से अगर हमको अगर पिन पॉइंट अगर पहले ही पता हो तो हम अपना कितना नुकसान बचा सकते हैं, आप सोच सकते हो सर। हाँ सर। पिन पॉइंट अगर नुकसान हम पहले ही पता कर लें कि ये हो सकता है, तो ये इस चीज पर ध्यान दो। तो वो जो पिन पॉइंट एनर्जी जो आ रही है, अब तक तो हमको पता है वो आ रही है, वो होगा, वो ऐसा बुरा जा रहा है, वो पता है। अभी हमको पता चलेगा एग्जैक्टली कि वो कितना हद तक आएगा, उसका इंटेंसिटी पता चलेगा। और इंटेंसिटी पता चलेगा तो हम लोग उतना प्रिपेयर भी कर सकते हैं सर। ठीक है। तो आज हम बस अ, हमने माइंड थ्योरी का पूरा क्लास खत्म किया है। ठीक है सर। आज हम हैप्पीनेस पे बात करेंगे। ठीक है सर, हैप्पीनेस से क्या होता है हमारे लाइफ में। एक छोटा छोटा संतोष, छोटा छोटा सेटिस्फैक्शन, इसको स्वीकार करना, उसके प्रति आभारी रहने से बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में बनती है सर। छोटे छोटे हैप्पीनेस से हमारे मन में धीरे 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 सुरक्षा की भावना बढ़ती जाती है। भावनात्मक हो, सामाजिक हो, आर्थिक स्थिरता हो, ये सब ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में आना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी चीज के लिए थैंक यू करना शुरू करो। चाय पिया, थैंक यू भोलेनाथ। आज मैंने गुजिया खाया, तो मैंने गुजिया के लिए बहुत थैंक यू बोला। मेरे लिए गुजिया मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। और गुजिया खाने के लिए मैंने बहुत थैंक यू बोला आज। अपने आप गुजिया मिल गई मुझे। ठीक है। यहाँ होली में यूपी में गुजिया बनता है, तो गुजिया खाया मैंने। अभी ये हो गया। हमने ये भी पढ़ा था कि हम लोग किस प्रकार से अपने लाइफ में चीज़ों को मतलब करते हैं। तो मैं बस आज आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में ना 5 प्रकार के क्या होते हैं। 5 प्रकार के, 3 प्रकार के सबसे पहले गुण होते हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो हमने ये बताया था कि अगर हम सात्विक की ओर जाएंगे तो ऑटोमेटिक राजसिक की ओर मूव होंगे। तो हम यहाँ पर बैठ के सब लोग सात्विक की ओर ही जा रहे हैं, तो सात्विक से हम सात्विक में टिके नहीं रह सकते। सात्विक से हमारी प्रगति ही होगी। और राजसिक में गए तो राजसिक से तामसिक में ही आने वाले हैं। ये सर्कल ऐसे ही है, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता। राजसिक हो गए तो तामसिक हो जाएंगे, और तामसिक से राजसिक नहीं जा सकते। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, तामसिक से राजसिक की ओर जाने की कोशिश करते हैं। ये इसी तरह से घूमता रहता है, हमको साइकिल उल्टा घुमाने की हम कोशिश करते हैं। और हमारे लाइफ में हमें तकलीफ आनी शुरू हो जाती है कि भैया पहले सब कुछ सही चल रहा था, अभी कुछ सही नहीं चल रहा। ये साइकिल जैसे घड़ी घूमती है ना, वैसे ही ये क्लॉकवाइज ही घूमती है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर तामसिक से हमको सात्विक में ही जाना पड़ेगा, हम राजसिक में नहीं जा सकते। आप समझ गए। मतलब अगर आपको आपके लाइफ में सब कुछ खराब हो गया है,
और आप बीच में अटके हो, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, तो आपको स्टार्टिंग से ही शुरू करना पड़ेगा। आपको बीच में से कहीं कट मार के नहीं निकल सकते। वो कट मारेंगे, थोड़ा आगे जाएगा, फिर बोलोगे कि यार पैर, जाते जाते काम खराब हो जाता है, एन मौके पे काम खराब हो जाता है। ये सारे एनर्जीज के तत्व से बोल रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ ये सब क्यों, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। और हम राजसिक, तामसिक और सात्विक गुणों से ही बंधे हुए हैं। इन तीनों गुणों के अलावा हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। तो राजसिक गुण में हमारे अंदर आता है सूर्य, आता है मंगल, आता है सात्विक गुणों में गुरु आता है, केतु भी एक हद तक सात्विक गुण है। हम्म? और तामसिक गुण में राहु आता है। शनि जो हैं वो हमारे राजसिक भी हैं, सात्विक भी हैं, तामसिक भी हैं। शनि है जो राजसिक, सात्विक, तामसिक तीनों गुण को धारण करते हैं अच्छी तरीके से। शुक्र जो है वो राजसिक है और तामसिक है। तो इस प्रकार से बुध जो है वो भी राजसिक, सात्विक, तामसिक तीनों गुणों को धारण करता है। शनि और बुध। आज हम ये पढ़ना चाहेंगे हमारे लाइफ में कि हमें हर चीज़ के लिए थैंक यू करना चाहिए। हर चीज़ के लिए थैंक यू करते रहने से हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस आता है। ऊर्जा के मामले में हमारे लाइफ में बहुत चेंज आता है। और जितना हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू के एटीट्यूड में रहेंगे, उतना हम अपने आइडेंटिटी को छोड़ते रहेंगे। आइडेंटिटी हमारी छूटती जाएगी। हमारी आइडेंटिटी हमारे लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम करती है। वो एक रेत का घर है जो हम समंदर किनारे बना रहे हैं, वही हमारी आइडेंटिटी है। वही हमारी आइडेंटिटी है। और उसका बह जाना समंदर के पानी में वो जरूरी है। और ये सच है। जो रेत का घर है उसका बह जाना सत्य है। जिस प्रकार से हमारी आइडेंटिटी का खत्म होना सत्य है, वैसे ही ये सब है। तो मैं आज हमको एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारे शरीर में क्या होता है, 5 प्रकार के वायु होते हैं। एक होता है प्राण वायु। आज हम एनर्जी साइकिल शुरू कर रहे हैं यहाँ से। एक होता है प्राण वायु, एक होता है उदान वायु, एक होता है व्यान वायु, एक होता है समान वायु, एक होता है अपान वायु। 5 प्रकार के वायु। प्राण वायु जो होता है वो मस्तिष्क, श्वास, हृदय की धड़कन, चेतना, जिससे हम जिंदा है। उदान वायु जो है वो गला, आवाज, जो मेरी आवाज निकल रही है, स्मृति। ठीक है। तो जो भी हमें मंत्र करना चाहिए वो उदान वायु से ही करना चाहिए, क्योंकि वही स्मृति तक पहुंचाता है। ठीक है। फिर है व्यान वायु। पूरे शरीर में जो रक्त को प्रवाह करता है वो है व्यान वायु। फिर है समान वायु। ये जो है ये पाचन क्रिया में लगा हुआ रहता है। फिर अपान वायु, जो हमारे मल मूत्र से जो हम गैस छोड़ते हैं उससे निकलने वाला है, वो अपान वायु है। ये 5 प्रकार के वायु हैं, पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में 5 प्रकार के पित्त हैं। एक है पाचक पित्त, जो हमारे जठर अग्नि से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक है रंजक पित्त, जिसके कम हो जाने से, एक्चुअली प्रिंटर में कैसे टोनर होता है वैसे रंजक पित्त होता है। हमारे सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, स्किन खराब हो रहा है। बचपन में हमारा फेस, कोई छोटे बच्चे को अगर आप उठा के देख लोगे तो उसमें रंजक पित्त अच्छे से भरा होता है। नया प्रिंटर है, नया टोनर है, उसका कलर देखो, उसका सॉफ्टनेस देखो। जैसे जैसे हम एज होते जाते हैं, हमारा रंजक पित्त जो होता है वो कम होते जाता है। रंजक पित्त के लिए एक पौधा है, उस पेड़ का नाम मुझे पता नहीं है। उस पेड़ की जो छाल है उसको अगर आप शहद में पाउडर करके पियेंगे तो आपके शरीर में रंजक पित्त बहुत बढ़ेगा, और आप यकीन नहीं मानोगे, बेबी जैसा सॉफ्ट स्किन हो जाएगा आपका। वो पेड़ बहुत कॉमन है। उसका मुझे नाम नहीं पता। ठीक है। याद नहीं आ रहा उसका नाम। उसके बाद है साधक पित्त। साधक पित्त जो होता है वो होता है मस्तिष्क। बोलते हैं ना आपका गट, गट स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं उसको, गट फील, गट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। हाँ, वो सब साधक पित्त है। ये बुद्धि, भावनाएं और आत्मविश्वास को जोड़ता है। फिर है, अगर आपका साधक पित्त अगर खराब हो गया है तो भी आपका पाचक पित्त खराब कर देता है। तो ये आपके मन में डाउट लेके आना, क्वेश्चन लेके आना, आपके काम को खराब करना, आपकी बुद्धि को खराब करना, ड्रिंक्स की ओर लेकर जाना। ठीक है। लो फील करवाना। ठीक है। फिर है आलोचक पित्त, ये आपकी दृष्टि के लिए है। और भ्राजक पित्त,
ये आपके त्वचा के लिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है साधक पित्त और पाचक पित्त। ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा गेम खेलता है, हमको पता भी नहीं चलता। तो मैं आज ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ये एनर्जी है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी बनती है उसका हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेंगे यहाँ से। फिर है कफ के प्रकार। सबसे पहला है अवलंबक कफ। ये छाती, हृदय, श्वास, ठीक है, बलगम जम जाना, इस्नोफिलिया अगर ये खराब हुआ तो। फिर है क्लोदिक कफ। ये भोजन को नम करने के लिए काम आता है, ये आपके इंटेस्टाइन में घूमता रहता है। फिर होता है बोधक कफ। बोधक कफ होता है, ये जो आपका स्वाद आ रहा है जो भी, ये बोधक कफ के वजह से होता है। ये तीसरा वाला जो भी होता है वो बहुत पहुंची हुई चीज होती है। ठीक है। फिर होता है तर्पक कफ। ये आपके स्मृति, आपका मस्तिष्क। फिर होता है श्लेषक कफ। ये आपके जोड़े, जोड़ों की चिकनाई, इन सब के लिए। तो अगर आपके जोड़ों में तकलीफ है तो श्लेषक कफ ही सबसे ज्यादा असरदार करता है। और श्लेषक कफ को थोड़ा थोड़ा एक हद तक अगर आप ठीक करना चाहते हैं, अगर कोई जोड़ों की दर्द से परेशान है, तो 40 रुपए का आता है पतंजलि का गौमूत्र अर्क। खाली पेट पीकर देखना, अगर थोड़ा आराम मिलता है। और आधा ढक्कन ही पीना, एक ढक्कन पीना, धीरे धीरे बढ़ाना। लूज मोशन होता है लोगों को, जिसको दमे की तकलीफ है, जिसको साइनस की तकलीफ है, जिसकी सर्दी बढ़ गई है, जिसका पेट फूल रहा है, उनके लिए भी ये काम करता है, क्योंकि ये भी उन कफ पे काम करते हैं। ये सब कफ उन पे काम करता है। अभी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ ये क्यों। आप लोगों को एक बहुत अच्छा एनर्जी का टिप देना चाहता हूँ मैं। ठीक है। आ, ये एनर्जी का टिप हर साधक ने करना चाहिए। ठीक है। आप लोग अगर समझो सुबह 9 बजे आपको ऑफिस है और आप लोग 8 बजे उठते हो और 9 बजे ऑफिस जाते हो। हम्म। शुभम दादा, हाँ गौर से सर। सुनो। हम्म। लाइफ में फर्क पड़ने वाला बहुत बड़ा चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है। एनर्जी को पूरा हील करने की चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है। सर मेरा 8 बजे ऑफिस है। एग्जाम्पल। मैं 7 बजे निकलता हूँ। ठीक है, 7 बजे निकलते हो तो उठते कितने बजे हो? 6 बजे उठते हो, बराबर है। 6 बजे छः उठते हो। साढ़े छः। एग्जाम्पल ले लो, आप 6 बजे उठते हो, नहाते हो, तो धोते हो, पूजा करते हो, रेडी करते हो, जाते हो। सुबह उठने की प्रोसेस में थोड़ा चेंजेस लेके आना है। 1 घंटा पहले उठ जाना है सर। जो भी उठते हैं, कितने भी बजे उठते हैं, सुबह उठने की प्रोसेस में 1 घंटा पहले उठ जाएं। ठीक है सर। या जो अभी योगेश जी हैं जो 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, उनको अलग प्रोसेस है। आपको करना क्या है मैं वो बता रहा हूँ। एक आधा 1 घंटे पहले उठ जाए। उठ जाने के बाद क्या करें? ब्रश करें, नहाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद एक छोटा सा ग्लास ले लें, उसमें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् बोले, कम से कम 10-12 बार बोले। और उसको पिए और बोले कि मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और बैठे, अलार्म लगा के एक आधा घंटा सो जाए। और याद रखना, जब आप ये कर रहे हो तो आपका पैर जमीन पे नहीं होना चाहिए। देखो आपके लाइफ में क्या मैजिक होता है। मंत्र बोल के फिर सो जाना। हाँ, बैठे बैठे सो जाना। सर ब्रश करना क्या जरूरी है? हाँ। ब्रश करना क्या जरूरी है? ब्रश नहीं किया तो भी चलेगा, पानी पी के सो सकते हो आप आधा घंटा। हाँ। पर बैठे बैठे सोना है। या ऐसे किसी पे टेक कर भी सो सकते हो, लेट के नहीं सोना है। सोना है या ध्यान भी कर सकते हैं। सोना है सर। सर 1 घंटा पहले उठ के नहा धो के मंत्र जाप करना है या फिर ऐसे ही बेड पे ग्लास लेके बैठ जाए? जी, दो प्रकार की बॉडी होती है मैम। जिनका हीट बॉडी होता है उनको नहाने के बाद अच्छी नींद आती है। आप नहा लोगे तो आपको, अगर नहाने के बाद आपको नींद आती है, अगर आप आधा घंटा सो सकते हो तो नहा के सो जाओ। बहुत अच्छा है हम्म। उनके लिए। जो नहा के नहीं सो पाते हैं तो वो लोग ऐसे ही बिस्तर में ही सो जाएंगे तो भी चलेगा। ओके। ये साधना रोज करनी है। ये साधना रोज करना। मैंने कितनी मजेदार साधना बताई।
सच्ची बताओ। ये आपका वेट बढ़ने नहीं देगा। मजा आया आपको सुनने में? जी सर। सर बिस्तर में सो सकते, पलंग पे सो सकते हैं, नीचे सोना है जमीन पे? पलंग पे सो जाओ सर, जितना कंफर्टेबल आप नींद मार सकते हो उतना कंफर्टेबल नींद मार लेना। फिर उठ के बोलना मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं। पर ये 2 बार मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, स्वस्थ हूं अपने दिमाग को बोलना बहुत जरूरी है, सुबह उठते साथ और ये दूसरा नींद मारते साथ, स्माइल के साथ। और आपने ऐसे बैठे बैठे सो जाओ, आराम से बैठे बैठे सो जाओ, या अगर आपके घर पे सोफा है तो सोफे में ऐसे टेक के सो जाओ, कैसे भी सो जाओ। सर इसका विज्ञान क्या है? ठीक है, मैं इसका विज्ञान बताता हूं मैं। जब आप ये करते हो तो क्या होता है, आपका जो साधक पित्त है, साधक पित्त जो होता है, आप सो के उठे तो आपका साधक पित्त क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। और साधक पित्त ज्यादा हो जाने के बाद क्या होता है, ये पाचक पित्त को क्या कहते हैं, ट्रिगर करता है। पाचक पित्त क्या करता है, आपके अंदर भूख बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, और आपका बॉडी क्या होता है, डिहाइड्रेट रहता है। ठीक है, डिहाइड्रेट रहता है क्योंकि रात भर आपने पानी नहीं पिया होता है। तो आपने पानी पी लिया, वो भी मंत्रों के साथ पानी पी लिया। आपने बोल दिया कि मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं। ठीक है, सादा पानी पिया और आपने सिप सिप करके पिया, और पानी के साथ भी आपने मैसेज दिया, और आप वापस से जब सोगे तो क्या होता है, पाचक पित्त बढ़ जाता है और साधक पित्त बंद हो जाता है। साधक पित्त बंद हो गया तो आपके शरीर में एक चीज होती है जिसको कहते हैं हम कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल कहते हैं कुछ, एक जैसे डोपामाइन हार्मोन होता है वैसे कॉर्टिसोल हार्मोन रहता है। कॉर्टिसोल हार्मोन दब जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन दब गया मतलब आपका पाचन क्रिया और आपका मणिपुरा चक्र जागृत हो गया। आप सुबह उठेंगे और अपना शुगर टेक चेक करेंगे जैसे ही, तो आपका माइंड क्या बोलता है कि भैया नींद से जग गए ना, इनसिक्योरिटी फील रहती है उसकी, और वो कॉर्टिसोल हार्मोन जनरेट करता रहता है आपका साधक पित्त। एक काइंड ऑफ एक मेडिटेशन से आप डिस्टर्ब हो गए हो, एक रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो आप सो के उठे और आपने ये सब किया एक्टिविटी 5 मिनट में, और उसके बाद वापस से सो गए आप अलार्म रख के, और आपको 8 8 बजे उठना है, उसकी जगह आप 7:30 बजे उठे हो, उसके बाद वापस से 8 बजे तक अलार्म रख के आप सो गए पानी पी के, तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है पूरा जीरो हो जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, दिस इज इक्वल टू वॉक ऑफ 3 किलोमीटर्स और 4 किलोमीटर्स। मजा आया सर सुनने में? जी और सर। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया है सर। आसान है करने में? जरूरत से ज्यादा। ये कहाँ से सीखा मैंने मालूम है सर? जी। बच्चों को स्कूल के लिए उठाते हैं ना, उठ आधा घंटा पहले उठाना पड़ता है। उठते हैं, बैठते हैं, ये वो करते हैं, फिर से सो जाते हैं, फिर से उनको उठाना पड़ता है। वो स्वस्थ रहते हैं सर। बचपन में ऐसी थे ना सब? तुमने बचपन की आदतें छोड़ दी इसलिए बूढ़े हो रहे हो। ये तो बहुत अच्छी आदत है ना जिसको पाल सकते हैं। सर सुबह से क्या रहता है, सुबह मैं उठता हूँ 4:30 5। हाँ वॉक किया, फूल तोड़ के लाया, फ्रेश हुआ, नहाया, पूजा कर, पूजा करने में 8:30 बजे सर सुनो, अभी 1 मिनट, नाश्ता। 4:30, 1 मिनट, ये सब छोड़ दो अभी। आप 4:30 बजे उठे, उठो, देखो, एक गिलास पानी पियो, मैं 10 बार मंत्र बोलो, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूँ, भोलेनाथ को इसके लिए धन्यवाद, और उसके फिर लिए एक बार धन्यवाद। लेट जाओ। हाँ, फिर सो जाओ, आधा घंटा लेट और हो। बस, और बस 5:30 बजे उठ जाओ। हाँ, आधा घंटा, एक 30 40 मिनट सो जाओ, बैठे बैठे सोना है, बट इस बार आपने लेटे लेटे नहीं सोना है, बैठे बैठे ही सोना है। और ये जो नींद आती है ना सर, सुबह की उठने के बाद जो नींद आती है ना, ये नींद आपका कॉर्टिसोल लेवल कम करता है, आपका ट्राइग्लिसराइड कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, सर शुगर आप कम मेरा करेगा। पूरा तो सुन लेते, आप तो आप उसको ये बता देते कि सही है कि गलत। नहीं 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 सर, वो मैं आपको पूरा बस। समझ गया हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, क्लास बढ़ नहीं जाएगा। नहीं। अच्छा हाँ, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं के बाद। सोता हूँ 9:30 बजे। जी, तो बस आपको ये करना है, उठने के बाद
थोड़ा सा पानी, पानी यानी गड़गड़ गड़गड़ नहीं पी रहे हो आप, 1 लीटर नहीं पी रहे हो आप, ठीक है। आपकी किडनी को लोड आएगा। आप कितना पी रहे हो? आधा ग्लास पानी पी रहे हो, आधे से थोड़ा ज्यादा, आधे से थोड़ा ज्यादा, बस उतना ही पानी पीना है। उतने पानी को पीने के बाद बैठे बैठे मस्त नींद मार लो। अलार्म आज से आधा घंटा पहले का रख लो। आधा घंटा सोना, वो जो सोना है आपके कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाएगा, आपकी स्किन को ग्लो रखेगा। यही एक तरीका है आपके रंजक पित्त तक पहुंचने का, ठीक है। मैं रंजक पित्त का जो पेड़ है वो हर जगह पे मौजूद है, ऐसे खुले में है, मैं उसको बता दूंगा। उसमें ना वो ब्राउन कलर की फली होती है, उसमें छोटे 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 दाने होते हैं, वो कहीं पर भी बारिश में गिर जाता है वो पेड़। समझ रहे हैं सर? फली के पेड़ के जैसा स्ट्रांग रहता है, हवा आ गया तो गिर गया वो। छोटे छोटे पत्ते समझ होते हैं उसके। समझ गए सर, बहुत कॉमन पेड़, बहुत कॉमन पेड़ है। बहुत उसकी जो, कॉमन पेड़। हाँ, उसके बीज को भी अगर तुम पीसोगे और शहद के साथ खा के देखो, किसी को बीज के साथ असर होता है, किसी को उसके तने के साथ, छिलके के साथ, अंदर के छिलके के साथ असर होता है। उसको पाउडर कर देना है, थोड़ा सा, एक चुटकी डालना है, चुटकी शहद में डाल के पी लेना है रात को लंबी सी सोते समय। फली, रात को सोते लंबी समय, फली में बीज रहते हैं सर। हाँ, रात को सोते समय क्या करना है, एक और तरीका, हल्का सा थोड़ा सा सूंठ और शहद लो, चाट लो। जिन जिन को शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, वेट बढ़ रहा है, और सो जाओ। सो जाओगे और सुबह उठ के ये काम करोगे, आपका जो है, आपका जो है ये कॉर्टिसोल फिर से, और कॉर्टिसोल कौन सा ग्रह का कारक है? कॉर्टिसोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राहु शनि। कॉर्टिसोल हार्मोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड शनि। तो राहु और शनि में आपको, जिन जिन की अगर समझो शनि की दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है, उनके लिए बड़ा ही लाभदायक है। और ये वीर्यवर्धक है। क्या है? वीर्यवर्धक है, ठीक है। मेल्स के लिए वीर्यवर्धक है, लेडीज के लिए शुक्रवर्धक है। और जिस भी लेडी को अगर समझो पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो भी ये काम करता है। जिनके हृदय में तकलीफ है, उनके लिए भी काम करता है। जिनकी नसें कमजोर है, उनके लिए भी ये काम करता है। अगर आपने रात को शहद और सूंठ मिला के पिया, सुबह सो के उठे फिर सोए, दैट्स ऑल, हृदय की तकलीफ को बहुत हद तक काम। और ये 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने ये देखा है, मेरा 3 kg कम हो गया है। मैंने एक्सरसाइज किया, मैंने आपको ये रिसर्च किया, ये रिसर्च का एक्सरसाइज किया, रिसर्च मैंने आपको सबमिट किया है। और मैंने जिन सब जिनको बोला था। बबूल का पेड़ है, हाँ, बबूल का पेड़ या कीकर का? बबुल की कर नहीं है सर, उसमें कांटे नहीं है सर। मैं उसका फोटो भेज दूंगा आपको, ये यहाँ पर आसपास में बहुत है, मैं उसका फोटो भेज दूंगा मैं आपको। कल कल ही ग्रुप में शेयर कर दूंगा सर। आप लोग उसका नाम बताना मुझे, उसका नाम था कुछ, मैं भूल गया वो। ठीक है सर। वो जो है हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ब्यूटी पार्लर वाला काम है। और एक और बात बता रहा था मैं कि ये सारे पित्त में हमने तो ये कर दिया है। वात का मैं बता रहा हूँ, वात का जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका घुटनों में दर्द है, जिनका वात के वजह से जिनका पूरे बॉडी में पेन होता है, इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और एनर्जी में मैं आज एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, पान खाना है, सबने पान खाना है। मेरे बोलने के बाद न जाने किन किन ने पान शुरू किया है नहीं किया है पता नहीं। पान घर पे ही बनाना है, अपने घर के सारे मसाले ले लो, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची वगैरह 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 वगैरह, जो भी किचन में जानते हैं। प्रिया मैडम, 4-5 मसालों का नाम बताओ मुझको। नीरू जी हैं? नीरू जी आप भी 4-5 मसालों का नाम बताओ मुझे, लेडीज की मुझसे सुनना है। लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, सौंफ, जीरा, सूंठ।
और क्या क्या हो सकता है? लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, सूंठ और सौंफ और तो कत्था भी तो डलता है शायद उसमें। कत्था छोड़ के। थैंक तो यू। काली मिर्च है। ये लोग ऑनलाइन नहीं है। चलो एक सिंह साहब वाइट आप कलर बताओ। की, एक वाइट कलर का काली पाउडर मिर्च, होता है। अजवाइन, सौंफ, जीरा, हाँ, इलायची, इलायची, इलायची और सुपारी, सुपारी। जायफल, सुपारी बाद में, सुपारी साइड में। हाँ, जायफल, जय जावित्री, सावित्री अच्छा है। जायफल नहीं ऐड कर सकते आप। केसर। जायफल। हाँ, इमली केसर। की चटनी, नींबू का रस। नींबू का रस, हींग, सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट के पेशेंट के लिए हींग। ठीक है, हींग। आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार क्या हो गया था। मैं राउरकेला बोल के एक रेलवे स्टेशन है सर। हम्म। राउरकेला बोल के एक रेलवे स्टेशन है उड़ीसा में। अगर आप जाओगे तो रेलवे स्टेशन के बाहर एक हनुमान मंदिर है सर। ठीक है सर। वहाँ माता जी का मंदिर भी है सर। उसका हाँ, पाठ। कोई गया है उधर? राउरकेला गया है मतलब मेरे साथ? हाँ, मैं गए सर। कोई हाँ एक राउर ही क्लब में गया हुआ हूँ। एक ही सर। वहां पट्टी है। पर हाँ। वहां पर क्या हो गया था, एक दुकान के सामने, हनुमान जी के मंदिर के सामने क्या हो गया था, वहाँ एक छाछ बेचने वाला था। मैं उसके पास छाछ पी रहा था, वो मसाला डाल रहा था, तो मैंने देखा वहां पे एक बंदे को हार्ट अटैक आ गया था। ये मेरे लाइफ की आप बीती घटना है, मैं जानता नहीं उसको। उसने अपना छाती पकड़ा, एकदम बैठा 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 बैठा। मैंने छाछ वाले को बोला, छाछ वाले भैया, हींग है क्या तुम्हारे पास? उसने हींग दिया। वो छाछ वाले के पास हींग था, उनके पास मसाला, उसने थोड़ा सा दिया। उन्होंने बोला, 1.5 चम्मच भी काफी है। आधा ग्लास छाछ में मिला के मैंने सामने वाले को दे दिया। उसने थोड़ा सा ही पिया। वो हार्ट अटैक से एकदम इमीडिएटली रिलीफ में आ गया। हींग वर्क लाइक डिस्प्रिन। हींग खून को पतला करता है। हींग पीने से हींग पीने से क्या होगा? हींग पीने से आपका जो डाइजेशन है बहुत फास्ट होता है। हींग अकेला ऐसा है, और हींग अच्छे क्वालिटी का लो घर पे। हींग में बहुत मिलावट आती है। आपका पाचक पित्त और साधक पित्त के लिए हींग बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मेरे लाइफ में हुआ था। और ये बात मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ वीरेंद्र कुलकर्णी जी का, जिन्होंने मुझे इसका रिसर्च करके मुझे बताया था। ठीक है, और वेट लॉस उनका के लिए रिसर्च। भी सर हींग लेते हैं, वेट लॉस में भी लोग लेते हैं। हाँ जी, वेट लॉस में भी हींग काम करता है सर। मैंने तो सुना हुआ आपको आज करना क्या है, जो भी लेट आए, वापस से एक और बार बता रहा हूँ। पान खाना है, घर के सारे मसाले बना के खाना है, और रोज पान खाना है, कत्था नहीं मिलाना है। कत्था से दांत खराब होंगे। बाकी सब कुछ मिला के खाना है। चूना, सुपारी भिगो के खाना है। एक रात को सुपारी भिगो के खाओ। और रोज पान खाना है, चूना मिला के खाना है। चूना आपकी बॉडी की करेंसी है। चूना जैसे जैसे खाओगे आपका एज ग्रोइंग जो होगा वो ये होगा। चूने को आप गन्ने के रस में डाल के पी सकते हो। चूने को आप छाछ में मिला के पी सकते हो। चूने को आप इमली चटनी में डाल सकते हो। घर पे जो भी इमली चटनी बनती है उसमें चूना डाल सकते हो। चूने को आप पथरी हो तो भी खा सकते हो। पथरी चूना नहीं है। ठीक है, चूने को आप अनार के रस में डाल के पी सकते हो। चूने को आप नींबू पानी में मिला के पी सकते हो। चूने को आप पान में डाल के खा सकते हो, पर चूना खाना रोज बहुत जरूरी है। और ये चंदन जी गन्ने के के रस में भी लिए, बहुत फायदा करता है। और ये चंदन जी के गन्ने लिए के रस बहुत में। जरूरी है। चूना अल्कलाइन है, आपको आने वाले वायरल डिजीज से भी बचाएगा अगर आपका बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन रहेगा तो। और एक दिन में कितना चूना खाना है? एक दिन में 3 ग्राम चूना खाना है। एक चम्मच, छोटा टीस्पून 5 ग्राम होता है, तो आपने 3 ग्राम, 3 ग्राम से कम खा सकते हैं आप, बस। तो 3 ग्राम चूना जरूर खाना है। ठीक है, वो घर और के दाल इससे। में भी डाल सकते हैं ना सर। हाँ सर। घर के दाल बनाते टाइम पे उसमें थोड़ा चूना डाले तो भी अच्छा रहता है। हाँ, थोड़ा चूना डाले तो भी चलेगा। आप कैसे चूना खाएंगे आप सोच लो, आपको अपने आप को चूना लगाना है। जी ठीक जी। है। हाँ, और सबने क्या करना है, सुबह जब सोने का, मेरा रिसर्च आज पूरा हुआ है। और सुबह जब आप सो के उठेंगे, सो के उठने के बाद आपने आधा घंटा पहले से अपने आधा ग्लास सिप सिप पानी पीना। मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं। उसके बाद आप क्या करेंगे? बैठे बैठे सोएंगे।
बैठे बैठे सोएंगे, ये नहीं करना है। प्लीज सब लोग म्यूट कीजिए अपने आप को। बैठे बैठे सब लोग सोएंगे, सब लोग बैठे बैठे आधा घंटा सोएंगे। सब लोगों ने ये आधा घंटा बैठे बैठे सोने का प्रक्रिया करना है। ये हमारा बचपना है और ये बचपना हमारे साथ रहेगा। तो हमारे बचपन के जैसे क्या होता है, हमारे जब आप वापस से सोते हो आधे घंटे के लिए, आपका जो बॉडी अचानक नींद से उठने के बाद जो पूरा रीसेट होता है, उससे वापस से बचता है। समझ रहे हैं आपका बॉडी। और आप 15 मिनट भी सो जाएंगे, लेट हो रहे हो तो भी आपने 15 मिनट सो जाना है। आपने कहीं देखा होगा, आप जल्दबाजी में उठे हो, फटाक से निकले हो, फटाक से जा रहे हो, उस दिन आपका डाइजेशन थोड़ा डिस्टर्ब होता है, आपका काम डिस्टर्ब होता है, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, सारा डिस्टर्ब होता है नहीं होता है। इसलिए आपने उठना है आधा घंटे पहले, और फिर आधा घंटा आपने पानी पी के एक छोटा एक रेस्ट मारना ही मारना है। फिर आराम से आपका दिन की शुरुआत कीजिएगा, बच्चों की तरह ग्रो करते रहिएगा। और ये बहुत जरूरी है, और ये योगेश जी के लिए तो बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्या करता है, ये न करने वालों के घुटने में से ग्रीस कम होना शुरू हो जाता है। योगेश जी समझ रहे हो, उसका कोई इलाज नहीं है। ये ग्रीस को बहने से रोकता है। ये क्या करता है, ग्रीस को, जो जली होती है ना पैरों में, श्लेषक कफ जो है, श्लेषक कफ की रक्षा करता है। ये सभी वात, सभी पित्त और सभी कफ को वो 15-20 मिनट का नींद आपका मेंटेन करता है। और ये सब खराब करने वाला काम करता है कॉर्टिसोल। आपके बॉडी में उठा हुआ कॉर्टिसोल, आप सुबह उठे, अरे आज ये काम है, ये काम है, वो काम है, ये काम है, सब पूरा दिमाग आपका इसमें रहेगा। आप बोले नहीं, सो जाता हूँ मैं, शांत हूँ मैं, प्रसन्न हूँ मैं, सोचता हूँ। देखो दिमाग पे हाल कैसा होगा। आपको ये साधना पसंद आई? जी ये सर। साधना, ये साधना न सिर्फ आपके हेल्थ पर काम करेगा, ये साधना आपके वेल्थ पर भी काम करेगा। क्योंकि आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपके फाइनेंस पे भी काम करेगा, आपके मूड स्विंग पर भी काम करेगा। ये साधना चंद्र साधना है। और चंद्र साधना क्या होता है, हल्की नींद। चंद्र साधना इसका नाम रखा है। इसमें इसने मेरा 3 किलो ऐसे ही कम कर दिया सर, बिना एक्सरसाइज के। आप बिलीव कर सकते हैं सर, 3 kg ऐसे ही कम कर दिया सर, खा पी के। कितने दिन में सर? कुछ मैंने पूर्णिमा से शुरू की, अगले पूर्णिमा तक। एक महीने में। हाँ, अब ये माइंड का जो सो पैटर्न चेंज करने के लिए बोलते हैं कि ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में हम्म। अंदर डुबकी लगाए तो पैटर्न चेंज होता है। सर वो सब आप डॉक्टर भावसर से पूछो, उसके ऊपर बहुत काम किया है डॉक्टर भावसर ने। माइंड का पैटर्न चेंज करना नहीं है, उसमें क्या होता है, बॉडी का पूरा, आप बॉडी को सिक्योरिटी में डालते हो, इनसिक्योरिटी में डालते हो, फिर वापस से सिक्योरिटी में लेके आते हो। ठीक है सर, वो भी करता हूँ। अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आपके जो भी वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो आप किससे ठीक करेंगे? वात रिलेटेड प्रॉब्लम आप गुड़ से ठीक कर सकते हैं, और आप अ, पतंजलि का 40 रुपए का आता है अर्क, उससे भी ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो प्योर है, पर ये भी बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा रिफाइंड भी है। थोड़ा थोड़ा लो, ठीक है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और भी अगर उससे अच्छा, अगर आपके पास गौमूत्र है तो करो। पर गौमूत्र सबके लिए, कुछ लोगों को जिनको इरिटेटिव बोल सिंड्रोम रहता है, उनको लूज मोशन कराता है ये। बाकी सबके लिए ठीक रहता है ये, ठीक है। और ये बहुत सारे काम करता है आपके, बहुत सारे काम करता है, ठीक है। ये आपका जिनके जोड़ों में दर्द है, उनके लिए भी थोड़ा सा गोमूत्र बहुत ही अच्छा होता है। और पाचक पित्त के लिए रोज शहद में सूंठ, आ, अदरक का पाउडर सूंठी होता है ना, सूंठ, सूंठ बोलते हैं ना, सौंठ। सौंठ, सौंठ, हाँ। हाँ वो जी। रात को 1 चम्मच खा के सोना है, रात को सब खाने के बाद। उसके बाद अपने हल्का सा मुंह गुलगुला कर लेना है, पानी नहीं पीना है, ठीक है। हम्म। ये 2 एक्टिविटीज करना शुरू करो। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, छाछ में हींग और चूना डाल के पीना शुरू करो, ठीक है सर। अभी वायरल इन्फेक्शन अभी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो वायरल इन्फेक्शन से आपकी इम्यूनिटी को बहुत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा ये, और बहुत बचाएगा, ठीक है। छाछ में चूना और
हींग का अच्छे हींग का प्रयोग करो, और सेंधा नमक का इस्तेमाल करो, और दूध से थोड़ा बचे रहना। दूध अगर आपको अगर गोटे से मिलता है तो लीजिए, ये पैकेट वाले दूध नपुंसकता की ओर लेकर जाते हैं, हमारे अंदर फीमेल हार्मोन को बढ़ा रहे हैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। तो आज ये एनर्जी में हम ये 5 प्रकार के जो ये हैं, इससे आपके एनर्जी में क्या होगा, आप सोचो कि अगर आप जब सो के उठते हो फिर वापस से सो के उठते हो, आपकी एनर्जी क्या होगी। आपका सबसे पहले क्या होगा, आपके पूरे शरीर में जो रक्त का ऊर्जा जो प्रवाह है वो एकदम नॉर्मल होना शुरू होगा। जैसे आप में से कई लोगों ने टू व्हीलर स्टार्ट की होगी, तो टू व्हीलर स्टार्ट करते समय सुबह थोड़ी देर के लिए उसको ऑन रहने देते हैं, जी। बाद गाड़ी चलाते हैं। तो आपके बॉडी को भी थोड़ा ऑन रहने दें, वो सिंक्रोनाइज करें, उसके बाद गाड़ी चलाएं। जब आप गाड़ी का इतना केयर करते हैं तो बॉडी का भी थोड़ा केयर करना जरूरी है। सही बात है कि नहीं सर? जी सर। एकदम से स्टार्ट नहीं करना। हम्म तो इससे आपके बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल ठीक होता है। बहुत बहुत जरूरी बात बताइए, कॉर्टिसोल लेवल ठीक होता है इससे। इससे आपका जो व्यान वायु है वो पूरे शरीर में प्रॉपरली रक्त धीरे धीरे, वो उसको अचानक बहाना है तो वो धीरे 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 बहाना शुरू करता है वो, ठीक है, क्योंकि आप बैठे बैठे सो रहे हो एंड यू आर फीलिंग गुड, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं, यही सोचते सोचते सो रहे हो। आज दिन का आप कुछ भी मत सोचो, ठीक है सर। इससे आपकी बुद्धि, भावनाएं, आत्मविश्वास, इन सब में भी बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है सर। इसको चंद्र साधना बोलते हैं सर हम लोग, क्योंकि चंद्र साधना इसके लिए क्योंकि चंद मिनटों के लिए चंद्र मुंह होता है, मतलब कैसा होता है चंद्र, फटाफट 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 मुंह होता रहता है, ठीक है, तो इसको चंद्र साधना कहते हैं। उसके बाद तो हमारे अलग एक्सरसाइज हैं आपके, आप सुबह उठ के ये कर सकते हो, ये वाले एक्सरसाइज कर सकते हो, सिंपल 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 वाले ये एक्सरसाइज कर सकते हो, सारे ट्रिगर पॉइंट को चालू कर सकते हो। हाँ, ये आप लोगों को बताइए। हाँ, ये आपका सारा ग्रह है, सारे नवग्रह हैं, ये कर लो, फिर ये करो, फिर 9 बार ताली बजाओ। तालियां बजाना शुरू करो सर। आप देखो आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या एनर्जी आती है। ये पूरा हाथों को मसलो नींद से उठने के बाद। हम्म ये पूरा हाथों को मसलो, ये 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 इस तरह से, ये इस तरह से मसलो। उसके बाद पूरा ऐसे झगड़ो, हर पॉइंट को, हर नखून के पॉइंट को पकड़ो, हर नखून के पॉइंट को पकड़ो, हर नखून के पॉइंट को पकड़ो। उसके बाद ये सारे नखून के पॉइंट आपने पकड़ लिए, उसको थोड़ी देर तक होल्ड रखो, मैं जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ आपको। ये ये सिर्फ आपके हेल्थ के लिए नहीं, आपके नवग्रह के दोष को भी ये ठीक करने के लिए ठीक है, क्योंकि ये जो है ऊपर वाला वात है, ये पित्त है, ये कफ है। और ये उंगली कौन सी है शुभम दादा? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर। कौन सा उंगली, कौन सा, ये कौन सी उंगली है? तर्जनी। बुध। शुभम दादा बताएंगे। शुभम दादा, हाँ सर बोलिए। ये कौन सी उंगली है? ये जुपिटर है। ये ये शनि। ये ये रवि। ये ये गुरु। गुरु मतलब बुध। बुध। गुरु कहाँ गया इसमें? गुरु है इसमें, ये वाला है। बताओ जरा। कमांडिंग कमांडिंग फिंगर। हम्म गुरु कमांडिंग फिंगर। हाँ ये ये वाला। गुरु से संबंधित बात पित्त समस्या सम दूर होगी। ये साइनस के लिए सबसे अच्छा है। यहाँ पे अगर अगर आप मसलोगे, ये वाला जो एरिया है, ये आपके लिए लीवर है, ये आपका लीवर है, ये आपका स्टमक है, ये आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है सर। ये गॉल ब्लैडर है, ये यूनी है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है। ये आपका आइस है, ये आपका ईयर्स है, ये आपका सूर्य है। हम्म ये आपका पावर है, अंगूठा जो है वो आपका पावर है, ठीक है सर। हम्म थंब, मरकुरी, सन, सैटर्न, जुपिटर। मरकुरी, सन, इसे आप जिसे तिलक लगाते हैं, सन राज्य स्थापित करते हैं। फिर सैटर्न, जुपिटर, ये वाला जुपिटर है, ठीक है। और ये एरिया जो है जुपिटर के नीचे का जुपिटर है, सैटर्न के नीचे का सैटर्न है, सन के नीचे का सन है, मरकुरी के नीचे का मरकुरी है। ये यहाँ पर जो आ गया आपका, ये मार्स है। अगर आपने जल लिया
और ये कर दिया तो भी बहुत है। इन सब पे अगर आपने उंगलियां रगड़ दी तो भी बहुत है। और आपने अगर ये उनको देखकर बोल दिया करा करे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेषु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है। और हर जगह पे इसको अगर आपने रब कर दिया तो आपके बॉडी के सारे वात पित्त कफ दोष सब जो हैं, सुबह सुबह आपने नवग्रह को क्या कर दिया, आपने खुश कर दिया, मालिश कर दी नवग्रह की। तो आप समझ में आए कि नवग्रह को शांत करने के उपाय बहुत होते हैं। सुबह सुबह से मतलब क्या, मतलब जैसे बेड से उठते ही या थोड़ी देर बाद ही, जैसे हम थोड़ा फ्रेश बेड होके? से उठे तो पानी पी के सो जाना है सर, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं बोल के सो जाना है। क्यों? वही तो उठे बता रहा फिर हूँ। क्यों? उठे। उठे क्यों सर? उठे नहीं फिर यही उठे क्यों? मैं वही बता रहा हूँ ना, आपने गाड़ी स्टार्ट किया और वैसी गाड़ी नहीं लेकर जाते, आप थोड़ा रिस्टार्ट के लिए रखते हो ना। आपने पानी लेना है, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्माइल करना है, रखना है। और ऐसे ही सोफा में लेटे लेटे नहीं सोना, बैठे बैठे सोना है। ये एक्सरसाइज है सर। ये हम बचपन में करते थे, हमारी मम्मी हमें स्कूल के लिए उठाती थी, हम उठते थे और आंखें बंद कर करके ऐसे इधर उधर दीवार से चिपक के सोते थे। तो ये क्या करता है, हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम कर देता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है, हमारे टेंशन लेवल को कम कर देता है, हमारे अचानक बढ़ने वाले सुबह उठते साथ जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, जो हमारा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अरे मंदिर जाना है, तीर्थ करना है, ऑफिस जाना है, ये स्ट्रेस को ये पूरा कम कर देगा। हाँ। जब आप बैठे बैठे सो रहे हैं तो और धीरे 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 करेगा। उसके बाद आपने उठ के बस ये किया, अपने सारे इंद्रियों को शुरू किया, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी। तो इससे आपका बॉडी, आपके बॉडी की ऊर्जा, आपका नवग्रह, सब कुछ यहाँ से शुरू होता है। आपने ये कर दिया, आपके सारे नवग्रह एक्टिवेट हो गए, आपका लिवर जग गया, आपका किडनी जग गया, सब कुछ जग गया। ये मैंने सीखा था कहाँ से, मैंने MS सुब्बलक्ष्मी से सीखा ये। वो बोलती है कौसल्या सुप्रजा राम सूर्य चंद्रा प्रवर्तके उत्तिष्ठ नरडाधूला त्रैलोक्य मंगलम गुरु उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमला कांता। सुना है आपने ये? तो मैंने बहुत सुना हुआ, मैं अभी भी सुनता हूँ बीच बीच में। तव सुप्रभातम और उसमें टेम्पल में सुबह सुबह लगता है। अरविंद लोचने। मैं सुनता हूँ, मुझे याद नहीं है, पर उसमें मैंने देखा कि गोविंदा जी को कैसे उठा रहे हैं, अरे बच्चा उठ जा, गरुड़ उठ गया, ये उठ गया, वो उठ गया, ऐसा उठ गया, वैसा उठ गया, अरे उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। तो आपको भी अपने आप को ऐसे उठाना है, नारायण का है आपके अंदर है, आपके नारायण को भी इतने प्यार से उठाओ तो आपका नारायण अच्छे से चलेगा। हम सर अपने गाड़ी की जितनी केयर करते हैं ना उतने बॉडी की नहीं करते ना, तो दिमाग की तो खैर छोड़ दो, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो ये राम आपका सडन नहीं एनर्जी उठना लेवल, चाहिए। तो ये आपका एनर्जी लेवल बनाएगा। सोचो रोज, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज मैंने ये कहाँ से सीखी, मेरी माँ से सीखी। मेरे बच्चे मेरी मम्मी के पास थे, तो मेरे बच्चा जो बड़ा वाला है उसका नाम वैद्यनाथ है। तो उसको मेरी मम्मी कैसे उठाएगी, वैद्यनाथ स्वामी इंदिरा, वैसे यहाँ से वहां पलटी मारेगा, वैद्यनाथ स्वामी इंदिरा स्वामी, तो यहाँ से वहां पलटी मारेगा, वैद्यनाथ स्वामी, पैर को ऐसे टच करेगी, उठेगा और बैठे बैठे सोएगा, फिर उसको सोने देगी। ये मैंने देखा, ये बचपन है, ऐसे ही बच्चों को उठाते हैं, है ना। एक एक छोटी चीज, साधना हर जगह पे है। आप समझो, साधना हर जगह पे है। ये भी साधना ही है। आप अपने आप को वैसे वैद्यनाथ स्वामी वैसे ट्रीट करो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज। आपके अंदर के नारायण को भी एकदम प्यार से उठाओ, आपका दिन भी प्यार से जाएगा और आपके दिन भी प्यार से जाने शुरू हो जाएंगे। कुंदन जी समझ में आया? सेल्स टारगेट बाद में। जी सर, हाँ। समझ में आ गया सर। उसके बाद आप कस्टमर से बड़े प्यार से बात करेंगे, जिससे मिलेंगे बड़े प्यार से बात करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग हार्मोनाइज हो चुका रहेगा और वही आपको डील ला कर देगा। तो अपने घर के बच्चे जब अगर ऐसे उठते हैं तो उनको भी ऐसे आधा घंटा पहले उठा दीजिए, बच्चे पढ़ने में डेवलपमेंट होती है, मैंने देखा है ये चीज। मजा आ गया सर? ये साधना जरूर करनी है, सबने करनी है, सबने करनी है। ठीक है। 4:30 बजे बोला तो 4:30 बजे उठना नहीं है, 4 बजे उठना है और 4:30 बजे तक आराम से अपने बॉडी को रिस्टार्ट करना है। सर बड़ी खतरनाक नींद होगी वो, बड़ी खतरनाक नींद होगी सर वो। हम्म। उठने के बाद अगर सो गए ना,
तो वो 4 साढ़े 4 बजे का 6:30 से 8 बजे नींद खुलेगी वो। इसलिए बैठे बैठे सोना है। तो बड़ी खतरनाक नींद होगी वो। हाँ, और ये आपके बॉडी को वो लेवल तक लेकर जाती है। आप ये जो लेवल होता है यही आपके बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल कम करता है, यही आपका एजिंग कम करता है, यही आपका लर्निंग बढ़ाता है। ये किन किन चीज़ों पर काम करता है, ये किन किन चीज़ों पर काम करता है, क्या क्या चीज़ें बताई मैंने। ये आपके साधक पित्त पर काम करता है। साधक पित्त के बिना साधना हो ही नहीं सकती। मस्तिष्क, बुद्धि, भावनाएं और आत्मविश्वास, मैंने इस पर काम किया है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इसमें मेरा 3 kg आराम से टाइम पास में कम हुआ है। आपका टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये काम करने के बाद आपका टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आपका खाना बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसके बाद आपका जो उदान वायु है, प्राण वायु है, इनमें भी आपके बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। सब में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि प्राणवायु आपके पूरा मस्तिष्क तक पहुंचता है। धीरे 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 आप सांस ले रहे हो। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो और आपने थोड़ी देर के लिए उसको रखा है, और फिर इंजन ट्यून होने के बाद आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी एवरेज भी अच्छा दे रही है, इंजन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमारे भारत देश में ऐसी छोटी छोटी हरकतों की वजह से ही हमारी गाड़ियां बहुत दिन तक चलती है। समझ रहे हैं सर? जबकि रास्ते गाड़ियों के लिए बने ही नहीं है। अच्छा लगा सर आज का क्लास का टॉपिक? सर